कामिका एकादशी व्रत कथा। व्रत त्योहार स्टेटस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कामिका एकादशी की संपूर्ण और अत्यंत चमत्कारी कथा। यह केवल एक व्रत की कहानी नहीं, बल्कि पाप से पुण्य, अशांति से शांति और निराशा से भगवान की कृपा तक पहुँचने की एक अद्भुत यात्रा है। तो आइए श्रद्धा से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहाँ एक क्षत्रिय रहते थे। वह बलवान थे, धनवान थे, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते, कठोर वचन बोलते और दूसरों को दुख पहुँचाने में उन्हें संकोच नहीं होता था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध इतना बढ़ा कि उसने ब्राह्मण को धक्का दे दिया। ब्राह्मण गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यह घटना हुई, उस क्षत्रिय के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने क्या कर दिया? ब्राह्मण हत्या जैसा महापाप। नगर के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। कोई उससे बात भी नहीं करता था। उसके घर में अशांति छा गई। रात को उसे नींद नहीं आती। उसे बार बार वही दृश्य दिखाई देता, गिरते हुए ब्राह्मण, रोते हुए लोग और अपने हाथों पर लगा हुआ ब्राह्मण हत्या का पाप। कई दिनों तक भटकने के बाद वह जंगल में रहने वाले एक महान ऋषि के आश्रम पहुँचे। आंसुओं से भरी आंखों से बोले, गुरुदेव, मुझसे भयंकर पाप हो गया है। क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? ऋषि ने ध्यान लगाया, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे पुत्र, पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए तो मार्ग अवश्य खुलता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत करो। क्षत्रिय ने पूछा, गुरुदेव, इस व्रत में ऐसा क्या विशेष है? ऋषि मुस्कुराए, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवास, तुलसी अर्पण और रात्रि जागरण करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। यह एकादशी मन को शुद्ध करती है और आत्मा को प्रकाश देती है। अब कथा का सबसे सुंदर भाग शुरू होता है। श्रावण मास आया, एकादशी का दिन निकट आया। उस क्षत्रिय ने प्रातः नदी में स्नान किया। पहली बार उसके मन में अहंकार नहीं, विनम्रता थी। उसने पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की, दीप जलाया और तुलसी दल अर्पित करते हुए बोला, प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, केवल भगवान का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन बीतता गया, रात आई। उसने जागरण किया, भजन गाए, कथा सुनी और बार बार भगवान से क्षमा मांगता रहा। कहते हैं आधी रात के समय उसे अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया हो, भगवान विष्णु की करुणामय दृष्टि उस पर पड़ रही हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का कठोर हृदय पिघल गया। द्वादशी की सुबह उसने विधि पूर्वक पारण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और प्रण लिया, अब मैं कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा। समय बीतता गया, उसका जीवन बदल गया। जो व्यक्ति पहले क्रोध का प्रतीक था, वही अब दया और सेवा का प्रतीक बन गया। नगर के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पुराणों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। अब सुनिए कामिका एकादशी का गहरा संदेश। यह कथा हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती, यह सिखाती है पश्चाताप में शक्ति है। भगवान की शरण कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुलसी और विष्णु भक्ति मन को पवित्र करती है। सच्चा परिवर्तन भीतर से ही शुरू होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का फल हजारों यज्ञों के समान माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। ये जब भी कामिका एकादशी आए, केवल भूखे मत रहिए। क्रोध छोड़िए, कटु वचन छोड़िए, किसी को दुख देना छोड़िए और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। अंत में सभी श्रद्धा से बोलिए, हे भगवान विष्णु, हमारे मन को शुद्ध करें,
हमारे पापों को क्षमा करे और हमारे जीवन में भक्ति, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करे। जय श्री हरि विष्णु, जय कामिका एकादशी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए और अपने सभी परिवारजनों को शेयर कीजिए।